चाहे होम मेकर हो या फिर प्रोफेशनल वुमेन हो, टाइम मैनेजमेंट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। और जिस तरीके से हम दिन भर के सारे काम करते हैं और जिस तरह हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस फ्री अपने काम करते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। तो आज की वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने सभी काम स्ट्रेस फ्री होकर इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सिस्टर के साथ शादी की शॉपिंग करवा रही हूँ। शादी की शॉपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हम एक ही दफ़ा में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी, लेकिन उसमें ना बहुत गर्मी होगी और हम बाज़ार नहीं जा सकेंगे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है हम वो पहले ही कर लेते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना वो हम फिर गर्मियों की छुट्टियों में कर लेंगे अपने ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि फ़ैशन आपको पता है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो हमने सोचा कि हम बाकी जो शादी की शॉपिंग है वो अभी कर लेते हैं, जो अपने ड्रेसेस की शॉपिंग है वो गर्मी की छुट्टियों में कर लेंगे। तो इसीलिए हम बाज़ार गए हुए थे और काफ़ी हद तक हमारी शॉपिंग हो गई है। अच्छा, हम ना लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो लिस्ट मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर की थी। लिस्ट की बार बार बात मैं इसलिए कर रही हूँ, लिस्ट से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। जो मेरी शादी की शॉपिंग थी उसकी भी एक लिस्ट बनाई गई थी, जो उससे पहले सिस्टर की शॉपिंग थी उसकी भी एक लिस्ट बनाई गई थी। तो अब जो शॉपिंग कर रहे हैं वो भी हम लिस्ट को ना उसके साथ टैली कर लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ रह गई है, और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहते हैं। इस तरह काम जल्दी फिनिश हो जाता है। तो अभी मैंने व्लॉग जो है नाश्ते से स्टार्ट किया है और इसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे। आज की वीडियो में आप सभी शॉपिंग के क्लिप्स देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अच्छा, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ क्लिक करती है कि हमारा काम वक्त पे ख़त्म हो जाए, तो हम जाते हैं टू डू लिस्ट की तरफ कि हम एक अच्छी सी लिस्ट रेडी कर लें, उसके हिसाब से अपने सारे काम ख़त्म कर लें। लेकिन जब हम मैरिड होते हैं ना, हमारे बच्चे भी होते हैं और हमें घर के सभी काम ख़त्म करने होते हैं टाइम से, तो जब हम लिस्ट बनाने लगते हैं ना तो हमें एक लिस्ट को देख के एक अलग स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे सारे काम स्ट्रेस फ्री फिनिश हो जाएं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे हमारे पास वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए उसी की बेसिस पे हम अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। फिर उसके बाद अपने सभी कामों को कैटेगराइज कर लो। जैसा कि आपको दिन भर में जितने भी काम हैं उनमें आपके बच्चों के जो काम है, आपके फैमिली के जो काम है, आप उसको सेपरेट कर लो, क्योंकि बच्चों से इम्पॉर्टेंट तो कोई भी काम नहीं है। बच्चों का होमवर्क करवाना, बच्चों को खाना देना, बच्चों का लंच रेडी करना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे घर के कामों की, जिसके अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्लीनिंग हो गया, जैसे लॉन्ड्री हो गया, और भी डिफरेंट वर्क होते हैं। इसी तरह कैटेगराइज करते वक्त हमने खुद को नहीं भूलना, क्योंकि हमारे लिए अगर हम अपनी सेल्फ केयर को अपनी टू डू लिस्ट में से निकाल देंगे ना, तो हम सोचते हैं यार वो तो हम टाइम निकाले किसी भी टाइम कर लेंगे, तो वो जो किसी भी टाइम करने वाली बात होती है ना वो हमारी सेल्फ केयर रह ही जाती है। तो हमारी सेल्फ केयर डेली बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी टू डू लिस्ट में एक कैटेगरी हमारी सेल्फ केयर की भी आएगी। जब आप सब कैटेगरीज बना लोगे, उसके अंदर डिफरेंट टास्क अपने मेंशन कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपका कौन सा काम सब कैटेगरीज में से कौन सा काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना उसे आप किसी भी कलर से आप टिक लगा लो, ठीक है। पहले आपने ये करना है, सभी कैटेगरी में से एक एक काम आपने चूज लाजमी करना है, और जो काम थोड़े इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे अगर वो कल पर भी हम छोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई मशीन या रोबोट नहीं है जो एक दिन में सभी काम कर लेंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हमने फिर भी वो कैटेगरी में लिखे हुए हैं ये हमको लाजमी करना है, और अगर वो काम इन केस रह जाते हैं तो नेक्स्ट डे हम उन काम को ऊपर ले आएंगे, पहले वो वाले काम खत्म करके फिर अपना दूसरा काम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और आप सबके साथ डिस्कस करूँगी कि हमें चीज़ों को कैटेगराइज करना और लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ फॉलो ही ना करते, कोई लिस्ट फॉलो नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता हमने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। हम ना गैर ज़रूरी काम पहले कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट काम हमारे अक्सर थकावट की वजह से या फिर टाइम शॉर्टेज की वजह से रह जाते हैं, और फिर बाद में हमें इतनी स्ट्रेस होती है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आज ये नहीं हुआ, ये कल पर चला गया। तो वो जो हमें स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हमारे बाकी काम भी रह जाते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से एक लिस्ट बना लें और उसको कैटेगराइज कर लें।
उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये आती है कि जब आपने चीज़ों को कैटेगराइज़ करके उस किसी भी कलर पेन से टिक लगाया है ना, अगर आप उनको नंबरिंग दे देना यानी कि प्रायोरिटाइज़ कर लें कि फर्स्ट में मैंने ये करना है, सेकंड में मैंने ये करना है, तो उससे ये होगा कि हमारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगी और जब हमारे टास्क डन हो जाएँगे, जब हम उसे कट ऑफ करेंगे ना, तो हमें इतनी खुशी मिलेगी दिल में कि हमारा ये काफ़ी काम डन हो गया है। तो आपको सुनने में और शुरुआत करने में, फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ी मुश्किल होगी कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम किस तरह टू डू लिस्ट बनाएँ, लेकिन जब आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आपके काम बहुत ईज़ी होंगे क्योंकि मैं खुद टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उसको फ़ॉलो करती हूँ। शुरू में बहुत मुश्किल हुई लेकिन जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट लिया तो काम बहुत आसान होते चले गए। नेक्स्ट थिंग, जो आपने काम को प्रायोरिटाइज़ किया है, नंबरिंग दी है ना, उसके साथ आप टाइम को एलोकेट भी करना शुरू कर दें। उसके लिए आपको लिस्ट को बहुत हैवी नहीं करना ताकि आपको लिस्ट को देख के स्ट्रेस ना हो। आप जस्ट अपने माइंड में ही सोच सकते हैं या फिर आपको आपको उसको प्रायोरिटाइज़ ही ऐसे करना है कि नंबरिंग इस हिसाब से देनी है कि पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा, लेकिन दरमियान में गैप भी आए ताकि आप थोड़ा ब्रेक ले सकें, आप रेस्ट कर सकें। और जब आप अपने माइंड में टाइम को सोच लोगे ना कि मैंने ये वाला काम इस टाइम पे करना है, ये वाला काम इस टाइम पे करना है, तो इससे ये होगा कि सारा काम एक ही टाइम पे इकट्ठा नहीं होगा और आपको थोड़ी स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आप थोड़ा रिलैक्स फील करने का टाइम मिलेगा आपको। यानी कि आपको टाइम ब्लॉकिंग भी साथ ही शुरू करनी है। टाइम ब्लॉकिंग का भी बहुत ही बेनिफिट है। जब आप टाइम ब्लॉकिंग को बेशक अपने माइंड में ही आप करोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जितने भी टास्क आपने एक पेपर पे लिख लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास टाइम तो है नहीं, तो वो आप मैनेज कैसे करोगे? हमें अपने टाइम के हिसाब से ही करना है ना सब कुछ। तो जितना हमारे पास टाइम होगा हम उतने टाइम में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने एक पेज पे अपने सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद के जो मैंने काम है वो एक पेपर पे मैंने लिखे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो है वो किचन का करना है। उसके अंदर मैंने अपने जो डिश वॉश है वो क्लियर करना है मैंने, उसके बाद मेरी मेड आ जाएगी, मैंने उससे सफाई करवानी है। यानी कि ये सारे काम मुझे टाइम पता है कि मेड ने इतने बजे आना है, उनके आने से पहले पहले मैंने अपना ये वाला काम फिनिश करना है। ये सब टाइम ब्लॉकिंग ही हमें सिखाता है। और अगर मैं अपने किचन का काम फिनिश नहीं करूँगी, पहले ही मेड आ जाएगी, मैं मेड के साथ बिजी हो जाऊँगी तो मेरा किचन वाला काम रह जाएगा, फिर वो वाला काम मेरा दोपहर में आ जाता है, तो इस तरह मेरा टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा और दोपहर के मेरे और बहुत सारे काम होते हैं। मैंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी देनी है, मैंने बच्चों के लिए लंच भी रेडी करना है। तो ये चीज़ें हमें पहले से ही अगर मैनेज किया हुआ होगा, हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सा टाइम हमने किस टाइम पे करना है, तभी हमारे काम आसान होंगे और हम स्ट्रेस फ्री अपने काम कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग, आप जो भी काम करें उसको आपने बहुत फोकस के साथ करना है। देखें, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और आपका फोकस किसी और चीज़ की तरफ है, माइंड में कुछ और चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका फोकस जो उनसे आपके काम पर ही होना चाहिए। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग भी कहीं कहीं चलती है। जैसा कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप किचन में दूध बॉईल कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे फ्री खड़े हैं ना, वेट कर रहे हैं दूध के आने का, तो उस टाइम पे आप अपना कोई और छोटा मोटा काम कर सकते हैं। तो साथ साथ अपने काम आप कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कुकिंग के साथ आप कोई और काम नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो भी काम करें प्रॉपर दिल से और फोकस रख कर काम करें। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप कोई काम शुरू करें ना, तो उससे पहले आप एक बार क्लॉक पे टाइम लाजमी देख लें कि क्या टाइम हो रहा है, और जब आप कोई काम फिनिश करें उसके बाद भी अपना टाइम लाजमी चेक कर लिया करें। इससे आपको ये चलेगा पता कि आप एक काम कितने मिनट में फिनिश कर सकते हैं, और इस तरह आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगी, अपना काम आप जल्दी ख़त्म कर सकेंगे। और टाइम ब्लॉकिंग हमने ऑलरेडी की होगी ना, तो हमें पता होगा और हमारी टाइम ब्लॉकिंग भी में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इट मीन्स हमें आइडिया होता रहेगा कि एग्जैक्टली हम एक काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये, अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हुए अपने सभी काम टाइम पे ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में हर वक्त क्लिक करते रहते हैं कि ये काम अगर हमने ना किया तो हमें टेंशन ही लगी रहती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत हमारे माइंड को ना ऑक्यूपाई करके रखते हैं, हर वक्त हमें टिकटिकी लगी रहती है कि ये काम ख़त्म हो जाए, बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो ऐसे कामों को ना आप सबसे पहले सुबह उठते ही फिनिश कर दिया करें, ताकि सारा दिन की जो टेंशन है दिमाग में वो ख़त्म हो जाए और हम बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। नेक्स्ट थिंग ये कि आप ना अपनी कोई एक रूटीन लाजमी बना लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या रूटीन है, आपने किसको फॉलो करना है। नो डाउट बच्चों की जो माएँ होती हैं ना, उनकी रूटीन बच्चों के हिसाब से होती है। क्या ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के एग्ज़ाम्स कभी चल रहे होते हैं, कभी बच्चों का ट्यूशन होता है, कभी मदरसा होता है। ये सारे जो उनसे रूटीन है ना, हमारी बच्चों के हिसाब से चलती है। लेकिन अगर हमने अपनी एक रूटीन बनाई हुई होगी ना, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग हम बच्चों के हिसाब से उसमें कर लेंगे। तो एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ ना लेडीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं है, हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने बाकी के काम जल्दी-जल्दी कर लें और उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचता है ना, फिर हमें इतना रिलैक्स फ़ील होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि इस टाइम पे तो कोई काम ही नहीं है और फिर हमारा जो अपना काम होता है ना, हम वो कर सकते हैं। जैसे कि हम मैं कंटेंट बनाती हूँ अपने फ़ारिग टाइम में। मैं यूँ करती हूँ कि अगर मैंने सुबह उठना है ना जल्दी, नमाज़ पढ़नी है फ़जर की, उसके बाद मैंने बच्चों का बैग रेडी करना है और लंच जो होता है वो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि मुझे टाइम मज़ीद मिल सके। तो इसलिए जो मुझे टाइम अपने लिए मिलता है ना, तो जिससे मुझे खुशी मिलती है, मैं वो काम करती हूँ। तो आप भी अपने फ्री टाइम पे वो काम लाज़मी किया करें जिससे आपको खुशी मिलती है। आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना। तो यहाँ पर ना हम सिस्टर का ब्राइडल ड्रेस देखने के लिए आए थे। हमने कहा थोड़ा आइडियाज़ ले लें, पता हो कि आजकल क्या चल रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में सजेशंस लाज़मी दीजिएगा। तो बस अब यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।